संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एसबीआई का प्रवक्ता बता पाएगा कि कितना समय लगेगा। सरकार का पक्ष रखते हुए मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकलिटी होगी। तो संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार तो एसबीआई को है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रही व्यावहारिक दिक्कतें, क्या आपने अभी बताया 22,117 और 44,000 की को उसको डिकोड करना, उसमें समय लगता है, ये तो एसबीआई के लोग बता पाएंगे। ज्यादा बेहतर यही होगा कि उनको कितना समय लगना है। वो संवैधानिक रूप से गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एप्लीकेशन लेके। अब वो सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगा सुनेगा, आदेश देना चाहेगा आदेश देगा। ये कोई करनी तो नहीं काट रहा, ये टाइमिंग, ये संयोग है, ये संयोग ही है। 13 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक करनी थी और 30 जून तक का वक्त मांगा जा रहा है, तब तक तो चुनाव भी निपट जाएंगे, सरकार भी बन जाएगी। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और नहीं, सरकार तो बन जाएगी, उसके बाद बन जाएगी। सरकार में हर साल चुनाव होते हैं, फिर हमारी सरकार आ रही है, फिर हम उसको जो है हम पारदर्शिता की बात करते रहे, फिर पारदर्शी चीजें दिखेंगी। मगर एक सवाल मेरा यहां पर जो है संदीप जी ये बनता है कि विपक्ष के लोग अभी शायद कुछ अपना बोलेंगे, लेकिन अभी जो पीछे से आवाज आ रही है कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दलों की तरफ से, ये चुनावी चंदा, चलिए एसबीआई नहीं घोषित कर रहा है कि किसने किसको दिया, कितना दिया, क्या दिया। 1100 करोड़ का चंदा कांग्रेस के पास है। कांग्रेस बड़े दिल दिखाते हुए आगे आकर ये कह सकती है कि हाँ भाई, हमको इतने जगह से मिला, इतने लोगों ने दिया। ये हमारी कांग्रेस के पास नहीं है। अश्वनी शाही, आप समझ ही नहीं रहे। ये जानकारी कांग्रेस के पास भी नहीं है जी, ये जानकारी एसबीआई के पास है। एसबीआई को ये जानकारी सार्वजनिक करनी है। कांग्रेस, संदीप जी अच्छी बात है। देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है कोई भी 1000 से 1 करोड़ तक खरीद सकता है, खरीद के किसी को दे सकता है, और देने के 15 दिन के अंदर उस दल को वो जमा कराना होता है। एसबीआई की 29 ब्रांचों में कैश कराना होता है। तो अगर टीएमसी 1000 करोड़, आईएनसी जो कांग्रेस है वो 1100-1200 करोड़, इन लोगों ने कैश कराया होगा ना, तो इनके पास तो हिसाब होगा। इनका हिसाब है। दिया किसने? एसबीआई जब अपना सुप्रीम कोर्ट जब वो करेगा तो दे। ना अश्वनी शाही, आप समझ ही नहीं पा रहे। दिया किसने? ये जानकारी तो एसबीआई के पास है ना जी। मेरे खाते में पैसे आ गए 1 लाख, जरूर देगा, तो अपने चंदे का हिसाब ये भी दें। हाँ, अच्छा, बीजेपी को देने की जरूरत नहीं। उसका मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, सुनिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सामने आए। एक्सपर्ट बताते हैं कि दान देने वालों की 44,434 जो एंट्रियां हैं, वो उनका मिलान तो केवल 24 घंटे में हो सकता है। 4 महीने क्यों चाहिए? संदीप जी, चलिए, आपके कथनानुसार मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मगर मैं जो समझ रहा हूं कि कानूनी हिसाब से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी लगाई है कि हम इसको 30 तारीख तक देंगे। अब इसमें सरकार कहां से आ गई? ये तो वही स्थिति हुई जब पेगासस में राहुल गांधी से मांगा गया उनका मोबाइल, वो देने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन आरोप लगाने के लिए तैयार थे। स्थितियां एकदम वही क्रिएट की जा रही हैं। सरकार ही एसबीआई को कह सकती है ना। जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि ना बताऊंगा ना दिखाऊंगा। ये बताना चाहिए कि नहीं एसबीआई को? ये तो वोटर के हित में है ना, हमारी चुनावी प्रणाली के हित में है। पारदर्शिता होनी चाहिए। एसबीआई कहां कह रहा है? एसबीआई कहां कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे? हम पारदर्शिता के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई थी, और हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। एसबीआई कह रही है कि हम बताएंगे, लेकिन उसको समय चाहिए। इसलिए मैंने इस बीच में इसको डाला कि जो दूसरे दल हैं, जो 50% चंदा उनके पास भी गया है, बाकी पूरी राजनीतिक जमात के पास 50% तो और एक सत्ताधारी बीजेपी के पास 50%। आपको ये लगता नहीं आर्थिक असमानता हो रही है और इससे राजनीतिक असमानता भी होती है? अरे, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
नहीं, असमानता क्या, देखिए अभी तो हम पीछे जाएं, अब 60 साल 56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वो कहां से चंदा पाते थे, कितना पाते थे, तब ये सब चीजें नहीं थी। हिस्ट्री का उस समय लेसन उनको ज्यादा जरूरी हो मिलता था। जाता है हर चर्चा में, भाजपा के हिस्ट्री का लेसन बहुत जरूरी हो जाता है। पर आपने एक दो वाजिब सवाल उठा